त्रेतायुग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ की 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें श्री राम माता कौशल्या के पुत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के और भरत माता कैकेयी के पुत्र थे। चारों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण होने पर महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल आकर राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की असुरों से रक्षा करने के लिए जंगल के आश्रम में ले जाते हैं। विश्वामित्र के आश्रम में श्रीराम ताड़का का वध करके आश्रम की रक्षा करते हैं। इससे ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर राम और लक्ष्मण को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं, जिनसे आगे चलकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अनेक दानवों का नाश करते हैं। दूसरी ओर जनक मिथिला प्रदेश के राजा थे और वह भी निसंतान थे, और संतान प्राप्ति के लिए वह भी बहुत चिंतित थे। तब एक दिन उनको गहरे कुंड में एक बच्ची मिली। तब राजा जनक का खुशी का ठिकाना न रहा, और राजा जनक उस बच्ची को भगवान का वरदान मानकर उसे अपने महल ले आए। राजा जनक ने उस बच्ची का नाम सीता रखा। राजा जनक अपनी पुत्री सीता को बहुत ही अधिक स्नेह करते थे। सीता धीरे धीरे बड़ी हुई। सीता गुण और अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण थी। जब सीता विवाह योग्य हुई तब राजा जनक अपने प्रिय पुत्री सीता के लिए उनका स्वयंवर रखने का निश्चय किया। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को उठाने वाले और उस पर प्रत्यंचा चाहने वाले से अपनी प्रिय पुत्री सीता से विवाह करने की शर्त रखी। सीता के गुण और सुंदरता की चर्चा पहले से ही चारों तरफ फैल चुकी थी, तो सीता के स्वयंवर की खबर सुनकर बड़े बड़े राजा सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए आने लगे। ऋषि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ सीता स्वयंवर को देखने के लिए राजा जनक के नगर मिथिला पहुंचे। जब सीता से शादी करने की इच्छा लिए दूर दूर से राजा और महाराजा स्वयंवर में एकत्रित हुए तो स्वयंवर आरंभ हुआ। बहुत सारे राजाओं ने शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी धनुष को हिला भी नहीं पा रहा था। उठाना तो बहुत दूर की बात है। यह सब देखकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक की चिंता दूर करते हुए अपने शिष्य राम को उठने का अनुमति दिया। प्रभु राम अपने गुरु को प्रणाम कर उठे और उन्होंने उस धनुष को सरलता से उठाकर जब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो धनुष टूट गया। राजा दशरथ ने शर्त के अनुसार प्रभु श्री राम से सीता का विवाह करने का निश्चय किया, और साथ ही अपनी अन्य पुत्रियों का विवाह भी राजा दशरथ के पुत्रों से करवाने का उन्होंने विचार किया। इस प्रकार एक साथ ही राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हो गया। मिथिला में विवाह का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और उनमें प्रभु राम और उनके भाइयों की विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद बारात अयोध्या लौट आई। राम और सीता के विवाह को 12 वर्ष बीत गए थे और अब राजा दशरथ वृद्ध हो गए थे। वह अपने बड़े बेटे राम को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। तब एक शाम राजा दशरथ की दूसरी पत्नी का कैकेयी अपनी एक चतुर दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वचन मांगे, जो राजा दशरथ ने कई वर्ष पहले कैकेयी द्वारा जान बचाने के लिए कैकेयी को 2 वचन देने का वादा किया था। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पहले वचन के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वचन के रूप में अपने पुत्र भरत को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही। कैकेयी की इन दोनों वचनों को सुनते ही राजा दशरथ का दिल टूट गया और वह कैकेयी को अपने इन वचनों पर दोबारा विचार करने के लिए बोले, और बोले कि हो सके तो अपने यह वचन वापस ले ले। पर कैकेयी अपनी बात पर अटल रही। तब न चाहते हुए भी राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को बुलाकर उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाने को कहा। राम ने अपने पिता राजा दशरथ का बिना कोई विरोध किए उनकी आदेश स्वीकार कर लिया। जब सीता और लक्ष्मण को प्रभु राम के वनवास जाने के बारे में पता चला तो उन्होंने भी राम के साथ वनवास जाने की आग्रह किया। राम ने सीता को अपने साथ वन ले जाने से मना किया। तब सीता ने प्रभु राम से कहा कि जिस वन में आप जाएंगे वही मेरा अयोध्या है, और आपके बिना अयोध्या मेरे लिए नरक सामान है। लक्ष्मण के भी बहुत आग्रह करने पर भगवान राम ने उन्हें भी अपने साथ वन चलने की अनुमति दे दी। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से वन जाने के लिए निकल गए। अपने प्रिय पुत्र राम के वन जाने से दुखी होकर राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। इस दौरान भरत, जो अपने मामा के यहाँ ननिहाल गए हुए थे, वह अयोध्या की घटना सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। भारत ने अपनी माता कैकेयी को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वह अपने भाई राम को ढूंढते हुए वन में चले गए।
वन में जाकर भरत राम लक्ष्मण और सीता से मिले और उनसे अयोध्या वापस लौटने का आग्रह किया। तब राम ने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए अयोध्या वापस नहीं लौटने का प्रण किया। तब भारत ने भगवान राम की चरण पादुका अपने साथ लेकर अयोध्या वापस लौट आए और राम की चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर रख दिया। भरत राज दरबारियों से बोले कि जब तक भगवान राम वनवास से वापस नहीं लौटते तब तक उनकी चरण पादुका अयोध्या के राज सिंहासन पर रखा रहेगा और उनका एक दास बनकर यह राज चलाऊंगा। भगवान राम के वनवास को 13 बरस बीत गए थे और वनवास का अंतिम वर्ष था। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे। गोदावरी के निकट एक जगह सीता जी को बहुत पसंद आई। उस जगह का नाम था पंचवटी। तब भगवान राम अपनी पत्नी की भावना को समझते हुए उन्होंने वनवास का शेष समय पंचवटी में ही बिताने का निर्णय लिया और वहीं पर वह तीनों कुटिया बनाकर रहने लगे। पंचवटी के जंगलों में ही एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षस औरत मिली और वह लक्ष्मण को अपने रूप रंग से लुभाना चाहती थी। जिसमें वह असफल रही तो उसने सीता को मारने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा को रोकते हुए उसके नाक और कान काट दिए। जब इस बात की खबर शूर्पणखा के राक्षस भाई खर को पता चली तो वह अपने राक्षस साथियों के साथ राम, लक्ष्मण, सीता जिस पंचवटी में कुटिया बनाकर रह रहे थे वहां पर उसने हमला कर दिया। भगवान राम और लक्ष्मण ने खर और उसके सभी राक्षसों का वध कर दिया। जब इस घटना की खबर शूर्पणखा के दूसरे भाई रावण तक पहुंची तो उसने राक्षस मारीची की मदद से भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण के कहने पर राक्षस मरीचि ने स्वर्ण मृग बनकर सीता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। स्वर्ण मृग की सुंदरता पर मोहित होकर सीता ने राम को उसे पकड़ने को भेज दिया। भगवान राम रावण की इस योजना से अनभिज्ञ थे क्योंकि भगवान राम तो अंतर्यामी थे। फिर भी अपनी पत्नी सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए वह उस स्वर्ण मृग के पीछे जंगल में चले गए और माता सीता की रक्षा के लिए अपने भाई लक्ष्मण को बोल दिए। कुछ समय बाद माता सीता ने भगवान राम की करुणा भरी मदद की आवाज सुनाई पड़ी तो माता सीता ने लक्ष्मण को भगवान राम की सहायता के लिए जबरदस्ती भेजने लगी। लक्ष्मण ने माता सीता को समझाने की बहुत कोशिश की कि भगवान राम अजय है और उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मण अपने भ्राता राम की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता की रक्षा करना चाहते थे। लक्ष्मण और माता सीता में बात इतनी बढ़ गई कि सीताजी ने लक्ष्मण को वचन देकर भगवान राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को आदेश दे दिया। लक्ष्मण माता सीता की आज्ञा मानना तो चाहते थे लेकिन वह सीता को कुटिया में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए लक्ष्मण कुटिया से जाते वक्त कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा बनाई ताकि कोई भी उस रेखा के अंदर नहीं प्रवेश कर सके और माता सीता को इस रेखा से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया। और फिर लक्ष्मण भगवान राम की खोज में निकल पड़े। इधर रावण जो घात लगाए बैठा था जब उसने से रास्ता साफ देखा तब वह एक साधु का वेश बनाकर माता सीता की कुटिया के आगे पहुंच गया और भिक्षा मांगने लगा। माता सीता रावण जो कि एक साधु के वेश में था उसकी कुटिलता को नहीं समझ पाई और उसके भ्रमजाल में आकर लक्ष्मण की बनाई गई लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रख दिया और रावण माता सीता को बलपूर्वक उठाकर ले गया। जब रावण सीता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा था तो जटायु नाम का गिद्ध ने उसे रोकने की कोशिश की। जटायु ने माता सीता की रक्षा करने का बहुत प्रयास किया और जिसमें वह प्राणघातक रूप से घायल हो गया। रावण सीता को अपने पुष्पक विमान से उड़ाकर लंका ले गया और उन्हें राक्षसियों की कड़ी सुरक्षा में लंका के अशोक वाटिका में डाल दिया। फिर रावण ने माता सीता के सामने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की लेकिन माता सीता अपने पति भगवान राम के प्रति समर्पण होने के कारण रावण से विवाह करने के लिए मना कर दिया। इधर भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता के अपहरण के बाद उनकी खोज करते हुए जटायु से मिले। तब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी सीता को लंकापति रावण उठाकर ले गया है। तब वह दोनों भाई सीता को बचाने के लिए निकल पड़े। भगवान राम और लक्ष्मण जब माता सीता की खोज कर रहे थे तब उनकी मुलाकात राक्षस कबंध और परम तपस्वी साध्वी शबरी से हुई। उन दोनों ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान तक पहुंचाया और सुग्रीव से मित्रता करने की सुझाव दिया। महाबली हनुमान वानरों में से सबसे महान नायक और सुग्रीव के पक्षपाती थे जिनको कि किष्किंधा के सिंहासन से भगा दिया गया था। हनुमान की मदद से भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हो गई और फिर सुग्रीव ने भगवान राम से अपने भाई बाली को मारने में उनसे मदद मांगी।
तब भगवान राम ने बाली का वध किया और फिर से सुग्रीव को किष्किंधा का सिंहासन मिल गया, और बदले में सुग्रीव ने भगवान राम को उनकी पत्नी माता सीता को खोजने में सहायता करने का वचन दिया। हालांकि कुछ समय तक सुग्रीव अपने वचन को भूलकर अपनी शक्तियों और राजसुख का मजा लेने में मग्न हो गया। तब बाली की पत्नी तारा ने इस बात की खबर लक्ष्मण को दी, और लक्ष्मण ने सुग्रीव को संदेशा भेजवाया कि अगर वह अपना वचन भूल गया है तो वह वानर गर को तबाह कर देंगे। तब सुग्रीव को अपना वचन याद आया और वह लक्ष्मण की बात मानते हुए अपने वानर के दलों को संसार के चारों कोनों में माता सीता की खोज में भेज दिया। उत्तर, पश्चिम और पूर्व दल के वानर खोजकर्ता खाली हाथ वापस लौट आए। दक्षिण दिशा का खोज दल अंगद और हनुमान के नेतृत्व में था, और वह सभी सागर के किनारे जाकर रुक गए। तब अंगद और हनुमान को जटायु का बड़ा भाई संपाति से यह सूचना मिली कि माता सीता को लंकापति नरेश रावण बलपूर्वक लंका ले गया है। जटायु के भाई संपाति से माता सीता के बारे में खबर मिलते ही हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और विशाल समुद्र को पार कर लंका पहुंच गए। हनुमान जी लंका पहुंचकर वहां माता सीता की खोज शुरू कर दी। लंका में बहुत खोजने के बाद हनुमान को सीता अशोक वाटिका में मिली, जहां पर रावण के बहुत सारी राक्षसी दासियां माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए बाध्य कर रही थी। सभी राक्षसी दासियों के चले जाने के बाद हनुमान माता सीता तक पहुंचे और उनको भगवान राम की अंगूठी देकर अपने राम भक्त होने का पहचान कराया। हनुमान ने माता सीता को भगवान राम के पास ले जाने को कहा, लेकिन माता सीता ने यह कहकर इनकार कर दिया कि भगवान राम के अलावा वह किसी और नर को स्पर्श करने की अनुमति नहीं देगी। माता सीता ने कहा कि प्रभु राम उन्हें खुद लेने आएंगे और अपने अपमान का बदला लेंगे। फिर हनुमान जी माता सीता से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में पेड़ों को उखाड़ना और तबाह करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच हनुमान जी रावण के एक पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर देते हैं। तब रावण का दूसरा पुत्र मेघनाथ हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के समक्ष दरबार में हाजिर करता है। हनुमान जी रावण के दरबार में रावण के समक्ष भगवान राम की पत्नी सीता को छोड़ने के लिए रावण को बहुत समझाते हैं। रावण क्रोधित होकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगते हैं। वह उछलते हुए एक महल से दूसरे महल, एक छत से दूसरी छत पर जाकर पूरी लंका नगरी में आग लगा देते हैं और वापस विशाल रूप धारण कर किष्किंधा पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को माता सीता की सारी सूचना देते हैं। भगवान राम को जब अपनी पत्नी माता सीता की सूचना हनुमान से प्राप्त होती है, तब भगवान राम और लक्ष्मण अपने साथियों और वानर दल के साथ दक्षिणी समुद्र के किनारे पर पहुंचते हैं। किनारे पर पहुंचने के बाद समुद्र को पार करने के लिए रास्ता सोचने लग जाते हैं। जब कोई रास्ता नहीं मिलता तब भगवान श्री राम समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं। तभी समुद्र देव प्रकट होते हैं और श्री राम जी से कहते हैं कि आप पत्थर पर से राम नाम लिखकर समुद्र में डालिए और समुंदर पार करने का रास्ता बनाएं, क्योंकि राम लिखा हुआ पत्थर पानी में नहीं डूबेगा। इसके बाद पूरी वानरसी पत्थर पर श्री राम नाम लिखकर पानी में डालने लगी और सेतु का निर्माण करती है। बाद में इसी सेतु को राम सेतु के नाम से जाना जाता है। श्री राम पूरी वानर सेवा के साथ समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं। वहीं दूसरी ओर रावण का छोटा भाई विभीषण उन्हें समझाता है कि वह माता सीता को श्री राम को वापस सौंप दें, अन्यथा पूरे राक्षस साम्राज्य का अंत हो जाएगा। लेकिन रावण विभीषण की बात न सुनते हुए उन्हें अपमान करते हुए सभा से बाहर निकाल देते हैं। सभा से निकल जाने के बाद विभीषण श्री राम से मिलते हैं और उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं और उनकी मदद करने का वादा करते हैं। इसके बदले में श्री राम भी विभीषण से वादा करते हैं कि वह रावण के अंत के बाद उन्हें लंका का राजा बना देंगे। अब युद्ध शुरू होता है। रावण की ओर से सेवा का नेतृत्व रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ करते हैं और मेघनाथ युद्ध के दौरान नाग शास्त्र से श्री राम और लक्ष्मण को बांध देते हैं और उन दोनों को अचेत कर देते हैं। लेकिन विभीषण के प्रयास के कारण श्री राम और लक्ष्मण बच जाते हैं। युद्ध के दूसरे दिन मेघनाथ और लक्ष्मण के मध्य युद्ध होता है। तभी मेघनाथ एक सबसे शक्तिशाली अस्त्र चलता है, जिन्हें रोकने की हनुमान जी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह शस्त्र जाकर लक्ष्मण का लग जाता है, जिससे लक्ष्मण वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं।
श्री राम लक्ष्मण को मूर्छित देखकर चिंतित हो जाते हैं और उन्हें ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी विभीषण बताते हैं कि उनकी रक्षा केवल और केवल संजीवनी बूटी से हो सकती है और यह संजीवनी बूटी हिमालय पर मिलती है। यह सुनते ही हनुमान जी संजीवनी बूटी खोज के लिए हिमालय और चले जाते हैं, लेकिन हिमालय पहुंचने के बाद उन्हें बूटी का पता नहीं चलता है, इसलिए वह पूरा पर्वत उठाकर ले आते हैं। फिर संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का इलाज किया जाता है और वह ठीक हो जाते हैं। तभी श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि आप इस पर्वत को वापस वहीं पर रखकर आइए, और हनुमान जी पर्वत को वापस वहीं पर रखकर आ जाते हैं। युद्ध के अगले दिन लक्ष्मण विभीषण की मदद से मेघनाद का अंत कर देते हैं। मेघनाद की मृत्यु और समाचार सुनकर रावण क्रोधित हो जाता है और वह अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को सहायता के लिए बुलाता है। कुंभकर्ण अपने बड़े भाई की सहायता युद्ध में आता है और श्री राम जैसे युद्ध लड़ता है, लेकिन श्री राम जी विषण की मदद से कुंभकर्ण का भी अंत कर देते हैं। जब यह सूचना रावण के पास पहुंचती है तो वह क्रोधित हो जाता है और अगले दिन खुद युद्ध में उतरने की बात करता है। जब यह बात उनकी पत्नी को पता चलती है तो वह रावण को समझती है कि वह उसे माता सीता को श्री राम को सौंप दें, अन्यथा आपका अंत निश्चित है। लेकिन रावण अपनी पत्नी की बात नहीं सुनते हैं और अगले दिन युद्ध में उतरते हैं और उनका युद्ध श्री राम से होता है। श्री राम अपने तीर से उनकी गर्दन काट देते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उनका सर वापस आ जाता है। श्री राम जी उनका सर कटाते हैं और उनका सर वापस आ जाता है। इससे श्री राम परेशान हो जाते हैं कि इसका अंत कैसे करें। तभी विभीषण बताते हैं कि रावण का अंत उनकी नाभि पर हमला करके किया जा सकता है। तभी श्री राम रावण की नाभि पर तीर से हमला करता है, जिस रावण की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद प्रभु राम ने विभीषण को लंका का सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान राम माता सीता से मिलने पर उन्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरने को कहते हैं, क्योंकि प्रभु राम माता सीता की पवित्रता के लिए फैली अफवाहों को गलत साबित करना चाहते हैं। जब माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, वह अग्नि परीक्षा में सफल हो गई। अब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण वनवास की अवधि समाप्त कर अयोध्या लौट जाते हैं और अयोध्या में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान राम का राज्याभिषेक होता है। इस तरह से रामराज्य की शुरुआत होती है। भगवान राम के राजा बनने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी माता सीता के साथ सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती हैं, लेकिन जब अयोध्या के वासियों को माता सीता की अग्नि परीक्षा की खबर मिलती है तो आम जनता और प्रजा के दबाव में आकर भगवान राम अपनी पत्नी सीता को अनिच्छा से वन भेज देते हैं। वन में महर्षि वाल्मीकि माता सीता को अपनी आश्रम में आश्रय देते हैं और वहीं पर माता सीता भगवान राम के 2 जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म देती है। लव और कुश महर्षि वाल्मीकि के शिष्य बन जाते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने यही रामायण की रचना की और लव कुश को इसका ज्ञान दिया। बाद में भगवान राम अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें महर्षि वाल्मीकि लव और कुश के साथ जाते हैं। भगवान राम और उनकी जनता के समक्ष लव और कुश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का गायन करते हैं। जब गायन करते हुए लव कुश को माता सीता को वनवास दिए जाने की खबर सुनाई जाती है तो भगवान राम बहुत दुखी होते हैं। तब वहां माता सीता आ जाती हैं। उसी समय भगवान राम को माता सीता लव कुश के बारे में बताती हैं। भगवान राम को ज्ञात होता है कि लव कुश उनके ही पुत्र हैं और फिर माता सीता धरती माँ को अपनी गोद में लेने के लिए पुकारती हैं और धरती के फटने पर माता सीता उसमें समा जाती हैं। कुछ वर्षों के बाद देवदूत आकर भगवान राम को यह सूचना देते हैं कि उनके रामावतार का प्रयोजन अब पूरा हो चुका है और उनका यह जीवन काल भी खत्म हो चुका है।
तब भगवान राम अपने सभी सगे संबंधी और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर सरयू नदी में प्रवेश करते हैं और वहीं से अपने वास्तविक विष्णु रूप धारण कर अपने धाम चले जाते हैं।